अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उन एमसीक्यूज़ को स्टडी करने जा रहे हैं जिनमें से आपको एग्ज़ाम में एक एमसीक्यू लाज़मी आएगा, ठीक है? मतलब 1 नंबर के लिए आप ये नहीं समझोगे कि ये कम इम्पोर्टेंट है, मैथ्स के अंदर एक-एक नंबर भी मैटर करता है, ओके? तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ से, ठीक है? रिव्यू एक्सरसाइज़ 1, ठीक है? पहला क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका, जिसके अंदर है एमसीक्यूज़, ठीक है? टोटल हमारे पास सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? इसके अंदर तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हमने थ्रू आउट द चैप्टर पढ़े हैं, वो सारे के सारे रिवाइज़ होंगे और अप्लाई होंगे। अगर आप जो है वो इस वीडियो को देखे बगैर भी इस एक्सरसाइज़ को सॉल्व करो तो आपसे ईज़िली हो जाएगा, अगर आपने पिछली चारों एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो खुद से सॉल्व की हैं, ठीक है? तो एक्सरसाइज़ के बुक के पीछे जो है इनके आंसर्स गिवन है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आपको किसी एमसीक्यू में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है? रट्टा तो हमने लगाना नहीं है सबसे पहली बात। तो अगर हमें कॉन्सेप्चुअली किसी एमसीक्यू को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? और इससे जो है ना आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। कॉन्सेप्चुअली जो है ना ये चैप्टर और इसके एमसीक्यूज़ आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है, सिंप्लीफाई करना है हमने। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, ओके। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आता है। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है। हम इसको मैसे ही करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है इसके स्टेप्स फुलफिल करने की, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना है। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो होती है -1 सिंपली, और आयोटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और फिर -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो -1 + 1 विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो चेक करो ज़रा, हमारे पास जो ऑप्शन है, जो पहला एमसीक्यू है, उसके अंदर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 0, बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा, ठीक है। जल्दी से इसको भी देखते हैं। 2 - 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। ये आपने खुद से जो है ना पहले ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है? अगर किसी एमसीक्यू में मसला हो, इसलिए मैं सारे एमसीक्यूज़ 1 बाय 1 करवा रहा हूँ। डन है? तो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। 4 + 8 आयोटा माइनस 4 + 6 आयोटा -6 आयोटा एंड देन -9 आयोटा स्क्वायर। 4, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, राइट। 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 एंड देन 4 + 9 विल बी इक्वल्स टू 13। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 13। अब ज़रा चेक करो अपनी बुक के ऊपर जो ऑप्शंस हैं, उनमें किसी ऑप्शन में क्या 13 आ रहा है? तो हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यू है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। इधर करेक्ट टिक करता जा रहा हूँ, डन है। नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू है, क्वेश्चन है 2 - आयोटा 2 + आयोटा, ठीक है। लेकिन इसका आपने जो है वो इमेजिनरी पार्ट बताना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखो, इधर क्या था, रियल पार्ट बताना था, तो हमारा आंसर जो है वो आया ही रियल पार्ट के अंदर था, तो हमने कहा यही आंसर है, दैट्स ऑल। लेकिन इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे वो इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और आखिर पर देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। डन है। तो देखते हैं भाई, 2 - आयोटा एंड 2 + आयोटा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 - आयोटा एंड 2 + आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, 2 आयोटा, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, सॉरी। 4 + 2 आयोटा -2 आयोटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस माइनस प्लस, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, इसको हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया 5। आप ज़रा देखोगे कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, एक अच्छा एग्जामिनर आपको ऑप्शंस के अंदर 5 लाजमी देगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5। बच्चे पूरी स्टेटमेंट पढ़े बगैर 5 को टिक कर देंगे, ठीक है। अगर मैं पेपर सेट करूँगा तो मैं ऑप्शंस के अंदर 5 लाजमी दूंगा। इसका सही आंसर 5 नहीं है, ओके। उसने पूछा है भाई इमेजिनरी पार्ट बताओ मुझे इसका। क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा एंड 2 + आयोटा इज। अब ये क्या है, ये तो है रियल पार्ट भाई। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जब
इस तरह से होता है 5 प्लस 0 अयोटा। ये पूरी की पूरी वैल्यू तो जीरो ही हो जानी है, राइट। तो अयोटा के साथ वाली वैल्यू कौन सी है? जीरो, राइट। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जीरो। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल नहीं होगी। इसका सही आंसर जो है वो है जीरो, क्योंकि हमारे से पूछा गया है कि 2 माइनस अयोटा और 2 प्लस अयोटा का इमेजिनरी पार्ट क्या है। डन है। उसके बाद सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे अगर एग्जामिनर जो है वो इसमें से किसी में ऑप्शन 5 ऑप्शन दे देता तो वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता था। ठीक है, और ये ज़्यादा अच्छा था आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। अच्छा, इसको ज़रा समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ना पूरे का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई। वो कह रहे हैं अगर मुझे इस नंबर को प्योर इमेजिनरी नंबर बनाना है, मतलब कि मैं अगर रियल पार्ट को ख़त्म कर दूं तभी तो वो प्योर इमेजिनरी बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी। तो अगर मुझे सिर्फ इमेजिनरी करना है, प्योर इमेजिनरी, तो मुझे रियल को ख़त्म करना पड़ेगा। तो रियल को अगर मैं ख़त्म करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास? अगर मैं x को 0 के इक्वल रख दूंगा तो मेरे पास पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इमेजिनरी, सिंपल, राइट। अगर तो मैं y को 0 के इक्वल रखूंगा ना तो इमेजिनरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर ये प्योर रियल नंबर बन जाएगा। मैं इसको ओवर एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस सिर्फ इतना समझ लो। अगर हमें प्योर इमेजिनरी नंबर बनाना है तो हमें x को ख़त्म करना पड़ेगा। x को ख़त्म करने के लिए मुझे इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा? 0 के इक्वल, दैट्स ऑल, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 अयोटा? 5 माइनस 2 अयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स के अंदर हम साइंस चेंज कर देते हैं। तो ये +5 है तो -5 हो जाएगा, और ये -2 अयोटा +2 अयोटा हो जाएगा। तो ज़रा चेक करो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों साइंस चेंज हो रहे हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 1 प्लस अयोटा। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। आपको पता है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से कैलकुलेट होता है। हमारे पास वैल्यू क्या है? 1 प्लस अयोटा, और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है, मतलब हमें इसके ऊपर क्या रखना पड़ेगा? 1। ओके, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अब इसी के कॉन्जुगेट से, 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। ये प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए। इस तरह से हम लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, चेक कर सकते हो जाके। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमने किया हुआ है ये काम। ठीक है, कौन सा काम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस अयोटा ओवर नीचे क्या आ जाएगा? इनको हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस अयोटा ओवर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 1 माइनस अयोटा ओवर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या था कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो ये वाली वैल्यू जो है वो इनवर्स है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 अयोटा। अयोटा इधर साइड पे लिखा जाता है ताकि हमें पता रहे कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो चेक करो ज़रा, इस तरह का कोई ऑप्शन है आपके पास? 1/2 माइनस 1/2 अयोटा। और एमसीक्यू नंबर 6 ऑप्शन सी, चेक दिस आउट। ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। देखो, कोई भी चीज़ अभी तक वो नहीं है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी ना हो, कोई भी नई चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पता हैं। तो आपने हरगिज़ जो है ना रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी कि पहले का बी और दूसरे का डी, तीसरे का ए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम इसको एक ही दफ़ा करेंगे और फिर दोबारा हमें कभी भी इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। इसके अंदर हमारे पास क्या है? हमें एक वैल्यू दी गई है कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अयोटा देन z मल्टीप्लाई बाई z कॉन्जुगेट। आपको पता है ना ये जो ऊपर बार होता है z के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। तो मतलब हमने z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट से। तो देखो ज़रा, मेरे पास z की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा और z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 अयोटा। हम इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। अब सिंपली मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जो आपको करना आता है काफ़ी दफ़ा, और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 25। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। वेरी इजी, राइट। अब देखो, कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 अयोटा।
अब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, अगर लेकिन अगर किसी बच्चे को कॉन्जुगेट भी नहीं पता कि वो क्या होता है, तो वो इस एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर सकता। कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करना है। अब इन दोनों में से इमेजिनरी वैल्यू कौन सी है? 4। 4 का साइन अभी माइनस का है, तो हमने क्या कर देना है उसको? प्लस। देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत सिंपल लग रही हैं अगर आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज थॉरोली की है साथ साथ, ठीक है। वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी भाई एडिटिव इनवर्स क्या है, कॉन्जुगेट क्या है। एडिटिव इनवर्स के अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेट के अंदर हम सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। डन है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है फिर से जी की, और हमें कहा गया है कि जी प्लस जी कॉन्जुगेट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं सॉल्व करके कि क्या आंसर आता है। मैंने इसको भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आप लोगों के लिए। z की वैल्यू है 4 प्लस 4 आयोटा, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, इसी का कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 माइनस 4 आयोटा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? 8। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। और लास्ट पर है हमारे पास वैल्यू, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 5 प्लस 4 आयोटा, देन z मॉड्यूलस। अब हमने मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने इसको देखा हुआ है, फॉर्मूला याद है आप लोगों को? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस को, और फिर मूव ऑन करते हैं। हियर इट इज, हमारे पास जी की वैल्यू थी, हमने मॉड्यूलस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, ठीक है। फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं किया, अप्लाई किया। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये एक्स था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या था? वाई, वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट। हमने सॉल्व किया और हमारे पास आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 41। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, ठीक है। 10 एमसीक्यूज हमने कर लिए, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत इजी थे, कोई भी टेक्निकल एमसीक्यू नहीं था, ठीक है, सिवाय मेरा ख्याल वो जो तीसरा एमसीक्यू था जिसके अंदर हमने इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना था। तो जल्दी जल्दी में ना आपने कोई भी ऑप्शन टिक नहीं कर देना, स्टेटमेंट पढ़ के ध्यान से फिर सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर इन्हीं 10 एमसीक्यूज में से दे, वो वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे 5 प्लस 4 आयोटा है, वो इस तरह से भी कर सकता है 5 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, वैल्यू वो आपको कोई सी भी दे सकता है, तो आपने डट्टा लगाने के बजाय कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, याद करने वाली चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।